क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। थोड़ा सा अरे बहुत बड़ा है। लीजिए थोड़ा सा लीजिए पूरा लीजिए। आप इसे हटा रहे हाथों पूरा लीजिए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब, जिनको रफ़ीक लाला के नाम से भी लोग जानते हैं और पहचानते हैं। बड़ी ही ताजुब की बात है, आज से जो है चंद महीने पहले ये हमारे स्टूडियो पे तशरीफ़ लाए थे और इन्होंने ये दावे के साथ कह दिया था कि रेवंत रेड्डी जो है चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी जो है भारी अक्सरियत के साथ जीतने वाली है। जबकि बीआरएस के चर्चे चल रहे थे शहर हैदराबाद में या तो फिर सिकंदराबाद में, बहरहाल तेलंगाना के शहरों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जो है बीआरएस पार्टी फिर से हुकूमत बनाएगी, हैट्रिक मारेगी। लेकिन मिर्जा रफीक बेग साहब ने दावा कर दिया था कि सीएम रेवंत रेड्डी ही बनेंगे और कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। तो खैर हमने जो है दिली दिल में ये इरादा भी कर लिया था कि मिर्जा रफीक बेग की बात अगर सही निकलती है तो इनको हम कुछ इनाम से भी नवाजेंगे। वैसी हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, लेकिन मुख्तसर सा इनाम हमने इनके लिए सोच रखा था। तो बहरहाल जो है हमने आज इनकी गुलकोशी भी की थी क्योंकि इनकी बात सच निकली। तो बहरहाल जो है आज हमारे सच न्यूज़ की जानिब से एक छोटा सा इनाम, ये इनाम 10,000 रुपये है आपके लिए। दुआ में याद रखिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। तो बहरहाल चलिए नाज़रीन बढ़ते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब एक जो है अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह की याद में खोए रहते हैं। तो बहरहाल इन्होंने ऐसे कई दावे किए थे, कई ऐसे सियासी पार्टियों के दावे किए थे। आंध्र प्रदेश में भी जो है सीएम अपने जगन मोहन रेड्डी बनने का दावा इन्होंने किया था। अगर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी नहीं बनेंगे तो अपनी जबान काट लेंगे, इस तरह की एक तस्वीर भी इन्होंने जो है बताई थी। न्यूज़पेपर में भी वो जो है न्यूज़ आई थी। लेकिन बहरहाल जो है जगन मोहन रेड्डी भी सीएम बन चुके हैं। आपकी ज़बान बाले बाल बच गई। खैर जो है आपकी नेक ज़बान है, पता नहीं आपको साथ जिक्र अस्कार करते हैं, जिसकी वजह से जो है अल्लाह पाक आपकी ज़बान को सच रखता है, आपकी लाश रख लेता है। तो बहरहाल जो है इस बार रेवंत रेड्डी को भी सीएम बनाने में कहीं ना कहीं इनकी दुआ कहेंगे उसका असर नजर आ रहा है। फिर बेग साहब सलाम वालेकुम। पहले तो आप ये इनाम के पैसे जो है अपने जेब में रख लीजिए, और दूसरी बात कि आपने दावा किया था, आपकी बात अल्हम्दुलिल्लाह सच होते हुए नजर आई है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, सीएम रेवंत रेड्डी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पिछले हिसाब से सीएम रेवंत रेड्डी साहब जीत गए, मेरे को सबसे बड़ी खुशी है। पूरे टीवी वाले मेरा गांधी भवन में इंटरव्यू ले रहे थे, यही बोले साहब मैं 70 सीटों से जीतेंगे, बोला 70 से नहीं थोड़े कम से जीते मगर जीत गए। तो अब रेवंत रेड्डी साहब से पर्सनल मैं जो है 5 मिनट बात करना चाह रहा हूँ, टाइम लेके 5 मिनट बात करके उनको पूरा बोलूँगा। टीपीसीसी मेंबर बनाने के लिए 2019 से मैं कोशिश करा, वो भी हो गया सक्सेस अल्लाह के फजलो करम से। अब सीएम भी बन गए, मेरी पूरी आरज़ुआं पूरे हो गए। अब खाली 5 मिनट्स में उनका टाइम लेना चाह रहा था और कुछ नहीं। खैर चलिए, ये तो जो है दुनिया का दस्तूर है, जब इंसान कुछ नहीं बनता है तो हर किसी से मिलता है। खैर आप अब जो है मौजूदा हालात में रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, शायद आपसे मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे उसका तो पता नहीं। खैर हम दुआ करेंगे आपके लिए कि जो है आपकी मुलाकात हो जाए सीएम रेवंत रेड्डी से। वैसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या इसके पीछे आपकी कुछ आस है? मैं एक बात बोलना चाह रहा था सब, मेरे कुछ तो भी पोस्ट दिए तो बेहतर रहता। इसमें कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी में पोस्ट दिए तो अच्छा रहता। और मेरे को नौकरी तो नहीं हो रही, कुछ पेंशन दे दी है हर महीना, तो वो एक वैसे हर आवाम के लिए जो है पेंशन मुकर्रर कर दी है। आपकी उम्र भी जो है मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की होगी, आपको भी जो है 4 से 6 हज़ार रुपए मिल जाएंगे हुकूमत की जानिब से। हर किसी को जो मिल रहा है उसमें आपको भी मिल जाएंगे। ये मेरा अलग मामला है। मैं ये पूछना चाह रहा था भाई कि आपने जो दुआ की थी, जो दावा किया था, जो वादा किया था कि रेवंत रेड्डी सीएम बनेंगे, इसके पीछे आपका कुछ मतलब है या तो फिर सादगी से आपने दुआ की? मैंने कोई मतलब नहीं है साहब मेरा। मैं किससे भी आस नहीं रखता हूँ और झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं इनकी एक ही अच्छाई खुशी हुई कि रेवंत रेड्डी साहब जो है हज को भी जाते लोगों को बोलते हैं, मेरे दिल में उतर गए ना। मैं ज्यादा जानता नहीं था मगर लोग तारीफ करे मेरी गांधी भवन में,
अच्छा इंसान है भाई, हज को भी जाता, पूरा रमज़ान लोगों को मदद करता। तो मेरे दिल में उतर गया, उनसे कुछ भी लिंक्स नहीं था मेरा, मगर उनकी अच्छाई लोगों के ज़बान से सुन के मैं उनको अच्छे के लिए उनसे दुआ करते गया। टीपीसीसी मेंबर के लिए वो भी पास हो गए अल्लाह के करम से। फिर उन्होंने सीएम भी बन गए। तो लोग मेरे को बोले, अरे मियाँ तुम कहाँ, सीएम कहाँ है क्या? बोले तो मैं बोला वो छोड़ दो भाई सब, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, तुम्हारे से तो नहीं मांग रहा हूँ ना, अल्लाह से बोल रहा हूँ मैं। अगर हो गया तो मेरी ज़बान में पावर है तो बन जाएंगे। वैसे मैं अमेरिका को भी जिताया था, बहुत बोला बाइडन का। तो जब भी लोग बोले अरे तुम क्या यहाँ हैदराबाद में रह के अमेरिका किधर, तुम किधर, 7 समंदर पार। मैं बोला नहीं साहब, जबान में पावर है, कोशिश करता हूँ मैं अल्लाह से अच्छे काम के लिए। बाइडन साहब जो है कुरान उठा के एक बात बोले थे, तो वो अदा मेरे को पसंद आई थी, सरकार का नाम लिए थे उन्होंने, इसलिए मैं उनको दुआ कराया, वो भी सकते थे। चलिए माशाल्लाह। कर्नाटक में भी जो है आपने दुआ की थी कि कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी, दुआ भी की थी, दावा भी किया था, खैर वहाँ पर भी जो है कांग्रेस की हुकूमत आ चुकी थी। तेलंगाना में जो है आपने दुआ भी की थी और जो है दावा भी किया था। तेलंगाना में कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने के, लेकिन हो सकता है शायद आपकी दुआ या आपका दावा या तो अल्लाह पाक ने आपकी लाज रख ली, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है मिर्जा रफीक बेग की बात सच होते हुए नजर आ रही है, जहां भी ये जो भी दावा कर रहे हैं सच होते हुए नजर आ रहा है। वैसे अब चंद महीनों में जो है हमारे इंडिया में एमपी इलेक्शन भी होने वाला है। अब की बार किसकी सरकार पूरे देश में, आप उसके ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? फिर से बीजेपी या तो कांग्रेस या तो फिर इंडिया अलायंस? मैं जनवरी में बोलूंगा सब, मैं आपको नहीं आके इंटरव्यू दूंगा। जनवरी जैसा नया साल चालू होता ना, सबकी तकदीर बदल जाती। ऐसा? हाँ, सबकी तकदीर बदल जाती, नीचे के काम ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता। तो मैं नए साल में फिर आपको हाजिर होऊंगा और पूरे इंडिया का इलेक्शन का रिजल्ट दूंगा साहब, ये पक्का वादा है आपके सामने कर रहा हूँ मैं। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जो है हमें भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारी भी दिली तमन्ना थी कि आपकी बात सच हो जाए, और हमने जो है हमारे दिल में एक नीयत कर ली थी कि आपको थोड़ा बहुत इनाम से नवाजेंगे। खैर हमारी हैसियत नहीं, औकात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है इस सच न्यूज़ में तशरीफ लाए हैं। यूं ही आते रहिए, फिर से दोबारा जनवरी के महीने में आपसे मुलाकात होगी। अब की बार किसकी सरकार पूरे इंडिया में, ये हम पूछेंगे मिर्जा रफीक साहब से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।